दोस्तों सूरज धरती का चक्कर काटने लगा, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से निकल के गंगोत्री तक पहुंच गई, कुत्ते समंदर में जाके शार्क का शिकार करने लगे, लकड़ बग्गे पेड़ पर चढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही बताएंगे आपको सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हमारा ये वीडियो देख के। दोस्तों जो वीडियो आपने अभी देखा, हमारा चैनल कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं करता है कि जो इसमें दिख रहा है वो हुआ ही होगा। इसका मतलब सांप ने नेवले को मारा ही होगा, इसकी पुष्टि हमारा चैनल कहीं से भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो दिख रहा है क्या वो पॉसिबल भी है, क्या वो हो सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा अपने सहयोगी से कि मनोज जी ज़रा आप इस पर प्रकाश डालिए कि क्या नाग जो है, कोबरा जो है, स्पेक्टिकल कोबरा जो है मॉन्गूस को मार सकता है क्या, उसकी जान ले सकता है क्या। कई फिल्मों में हमने देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज में हमने देखा है, रियल लाइफ में भी हमने देखा है कि मॉन्गूस जो है स्पेशली कोबरास का, स्पेक्टिकल कोबरास का या किसी भी प्रकार के कोबरास को मारता है। इवन हमने माम्बास को भी मारते हुए इनको देखा है। तो क्या ये सिनेरियो कहीं से भी लगता है आपको कि हो सकता है? देखिए, मंगूस जो है बहुत ही बढ़िया शिकारी होते हैं। वो यहाँ वहाँ खाने की तलाश में हर वक्त घूमते रहते हैं, काफ़ी अच्छे शिकारी होते हैं। और जनरली कोबरास जो हैं वो भी टहल के घूम के शिकार करना ही पसंद करते हैं। तो कई बार ऐसे आपने वीडियोस में, मूवीज़ में, सीरियल्स में देखा होगा। और कई लोग इसे जानबूझकर भी मंगूस और कोबरे का फाइट करवाते हैं कि देखने के लिए एंड रिजल्ट होता है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्सेस जो है मंगूस के काफ़ी क्विक होते हैं, जिसके वजह से अच्छे खासे बाइट दे देता है और कोबरा कहीं ना कहीं बच नहीं पाता। लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं, हो सकता है कि रिकॉर्डेड नहीं है, कई बार रिकॉर्डेड किए भी गए। बहुत रेयर ऐसे क्लिप हैं जहाँ पे कोबरास को मंगूस को मारते हुए देखा है। दोस्तों, एक बाइट और मंगूस का खेल का नाम ये नहीं कि हर बार मंगूस ही जीतेगा। बस एक फर्स्ट बाइट या फर्स्ट अटैक का ही एक ज़रूरत होता है। जो जिसने फर्स्ट किसी को अटेम्प्ट किया और वो बाइट या बाइट जो है वो प्रॉपर लग गया किसी को, तो उसकी मौत तय होती है इस केस में। कई लोग ये मानते हैं कि मंगूस जो है वो सांप की बाइट के बाद जंगल में चले जाते हैं और वहाँ से कोई बूटी वगैरह खा के आ जाते हैं वापस। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, मंगूस वो कुछ विशेष प्लांट को जानते हैं, समझते हैं। जी, मंगूस क्या है, उनका जो स्किन होता है, जो हेयर्स होते हैं, फर होता है, वो काफ़ी थिक होता है, जिसकी वजह से कई बार जो बाइट है, जो फैंग्स है, वो प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाते उनकी स्किन तक और फिर ब्लड तक। तो कई बार अगर बाइट हो भी जाता है तो मंगूस को तो पता नहीं कि कौन सी जड़ी बूटी में एंटीडोट का प्रॉपर्टीज़ है जो वो खाए और ठीक हो जाए। कई बार होता है कि इतने हल्के वेनम की वजह से मंगूस कई बार जान बच जाती है मंगूस की वजह से, और थोड़ा बहुत रिएक्ट भी कर जाते हैं। कई बार रिएक्ट कर जाता है और रिएक्टेंट भी रहता है उनके बॉडी में इस तरीके से, जो प्रॉपर तरीके से उसके वेनम का असर होने नहीं देता कई बार। तो इस केस में कई बार होता है कि बाइट भी, मौत भी हो जाती है और कई बार बच भी जाती है। जी, एक शोध में दोस्तों ये पता चला है कि मंगूस जो है वो न्यूरोटॉक्सिक जहर के खिलाफ थोड़ी देर तक वो उस जहर को झेल सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। बट वो वेनम प्रूफ है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। हाँ, उसके पास वो स्पीड है, उसके पास वो बाल हैं, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत समय तक जो है बच सकता है। लेकिन अगर उसको प्रॉपर एक बाइट हो जाती है या मल्टीपल बाइट्स हो जाती है तो हाँ, मंगूस पे भी वही असर होगा जो दूसरे जीवों पे होता है, उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और जंगल में ये इंस्टेंस कितने होते होंगे इसकी किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हम सिर्फ फिल्माई गई चीज़ों को ही लोगों को दिखाते हैं और लोग वही समझते हैं। तो अमित जी, आपने जैसा कहा कि फिल्माई गई चीज़ें हैं और शुरू में आपने ये भी कहा कि आप इस घटना की पुष्टि नहीं करते हैं। एक बहुत पुराना इंसिडेंट शायद आपको भी याद हो, एक हनी बैजर और एक रैटल स्नेक, शायद वो था, जहाँ पर हनी बैजर और उसके बीच में एक फ़ाइट होती है और हनी बैजर जो है इसी तरह की पोजीशन में होता है और वैज्ञानिक जो हैं वो काफ़ी अचरज में होते हैं जब 2-2.25 घंटे के बाद हनी बैजर होश में आता है। वो मरा नहीं था, होश में आता है और वापस से उस रैटल स्नेक को खा जाता है। तो क्या यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मंगूस था ये बेहोश हुआ हो और डेथ नहीं हुई हो इसकी, या फिर ये एक किसी तरह का मॉर्फ या फेक वीडियो है? एग्जैक्टली जो आपने पहली बात बताई, वैसा कई बार देखा गया है कि जीवों पे जहर का कुछ असर तो होता है, कुछ देर के लिए तो असर होता है, लेकिन उनका शरीर उस वेनम से फाइट बैक करने में केपेबल होता है और कुछ समय के बाद वो अपने इस बेहोशी से जाग जाते हैं।
हनी बैजर वाली जो घटना आपने बताई, हमें से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, जहाँ पे हनी बैजर जो है वो एक रैटल स्नेक को या पफ एडर उठाया था, तो उसको वो पहले तो पफ एडर के शिकार को, जो एक चूहा था, उस चूहे को खा जाता है, जिसको पफ एडर खाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो पफ एडर को भी मार देता है। उसको खाने के दौरान हनी बैजर बेहोश हो जाता है। हाँ, जहर उसको कुछ देर तक बेहोश कर सकता है या किया था, लेकिन उसके बाद उसके शरीर के कंपोनेंट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, उसने क्रमिक विकास में अपने आप को इस प्रकार से डेवलप किया है कि उसका शरीर हल्की मात्रा में जो जहर है उससे फाइट करने में केपेबल है, और वो हद जो है वो कई सारी जीवों से ज़्यादा होती है। वेनम को फाइट करने की जो हद है उन जीवों की, वो बाकी जीवों से थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो इतने जहरीले सांपों से भी पंगा ले लेते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि लोग ऐसे जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें? हम तो कहते ही रहते हैं और हम लगातार कहते रहते हैं कि ऑथेंटिक जानकारी के लिए, चाहे वो किसी भी जीव पे हो, ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो तमाशे में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और शायद यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन चुका है जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, तमाशे के लिए आते हैं, जिसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे यूथ पे पड़ रहा है, जो ये तमाशा दिखाने के लिए वाइल्ड लाइफ के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो इसका परिणाम निकल के आ रहा है बहुत ही घातक है, जो हम सबको दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एंजाइम है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिस कारण मोंगूस जो है वो रेजिस्ट कर पाता है कोबरा या न्यूरोटॉक्सिक वेनम को, तो आपको कमेंट करना होगा और बताना होगा कि येस वी वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।